दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डॉक्टर राजेश वर्मा के यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में जैसे आप सभी को इंतजार था कि हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है उसकी। इससे पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, आपको एक बात बताना चाहता हूं। दोस्तों, जो डेटा मुझे इनपुट मिला है वो डेटा आप लोगों का अपने द्वारा दिया गया डेटा, और मैं उसको without any doubt on the integrity of the individual who has provided data, मैं इसको एनालिसिस कर रहा हूँ। प्योरली ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। जो डाटा मुझे दिया गया है उसका एनालिसिस है। इसके बावजूद मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वही कट ऑफ एचपीएससी जारी करे। तो आप मेरी इस कट ऑफ को देख करके अगर आप इसमें नहीं आते हैं तो हताश ना हो, निराश ना हो। आप अपनी पढ़ाई जारी रखें और एचपीएससी की कट ऑफ का इंतजार करें। मेरी जो कट ऑफ है ये मात्र एक स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है, और वो भी डेटा मेरे पास जो लोगों ने दिया है उसी के आधार पर, या जो मेरी अपनी इनसाइट्स हैं, या जो पीछे कुछ ट्रेंड रहे उसके आधार पर मैंने एनालिसिस किया है। चलिए, इस डिस्क्लेमर के बाद हम शुरू करते हैं कट ऑफ। मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने कट ऑफ पर मैं कैसे पहुंचा, फिर मैं कट ऑफ का जिक्र करूंगा। सबसे पहली बात, ये टेबल आपके सामने है। जो डेटा मेरे पास आया, आज सुबह तक जो डेटा आया था 192 लोगों का डेटा मुझे मिला, 192, जो मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डेटा मिला। उसको मैंने ग्रुपिंग किया और ये आपके सामने है। आपको देख के लग रहा होगा कि 5 कॉलम किस बात के हैं। लेफ्ट साइड सबसे जो कॉलम है वो ये वाला जो है, आपको मैं दिखा देता हूं। ये जो कॉलम है आपका, ये क्लास इंटरवल्स है। आप जानते हैं साइकोलॉजी के स्टूडेंट है सारे। ये मेरी ये फ्रीक्वेंसीज है। एक्चुअल जो मुझे ये फ्रीक्वेंसीज मिली, ये वाली। और ये देखिएगा ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, यानी 192 का डेटा मुझे मिला। फिर इस डेटा को मैंने डबल कर दिया, जस्ट डबल। आखिर डबल मैंने क्यों किया, मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में बताने वाला हूं। ये सबसे पहले आप देखिए कि इस डेटा का जो मीडियन वो आया 52.11, यानी 192 जो कैंडिडेट्स ने जो मुझे डेटा भेजा उसका मीडियन था 52.111। अगर मैंने इसको डबल किया 384, तो इसका मीडियन 62.78 पर पहुंच गया, जबकि मीन दोनों कंडीशन में 53.73 रहा और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका रहा 13.29। ये मैंने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर ऑफ वेरिएंस क्यों कैलकुलेट किया, ये मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूंगा। फिर आप ये देखिए कि जो ये ग्राफ आपके सामने है, तो लेफ्ट साइड में ये है, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है, और ये है आपकी क्लास इंटरवल्स। कहने का मतलब ये है कि जो सबसे बड़ी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, इसमें 36 लोगों ने बताया कि भाई हमारा स्कोर इतना हो सकता है, वो आपकी है 51 से 55। यानी 51 से 55 नंबर स्कोर करने वाले लोग जो अपनी आंसर की को अपनी ओएमआर शीट के साथ मिलाकर खुद ये क्लेम कर रहे हैं, वो है 36 192 में से। जो हमारे सैंपल 192 का मैंने मीडियन निकाला, वो मीडियन था 52.11। तो मीडियन क्लास कौन सी है, जो ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है, यानी कि 51 से 55 के बीच में, जिसमें 36 लोगों ने बताया कि हमारा स्कोर है, ये है आपकी मीडियन क्लास। यानी कि आपका मीडियन इसमें फॉल करता है, इसको हम मीडियन क्लास कहते हैं। वहीं पर जब मैंने अपने सैंपल को डबल किया, जस्ट उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फ्रीक्वेंसीज को डबल कर दिया। डबल करने के बाद जब मैंने उसका मीडियन कैलकुलेट किया, तो मीडियन मेरा आया 62.78।
और फिर जो मीडियन क्लास पहले, अब जो लंबी वाली थी, यहाँ से मीडियन क्लास यहाँ पहुँच गई। मेरा जो डेटा एनालिसिस का आधार है, बेस है, वो आप लोगों के द्वारा दी गई सूचना है। तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि मान लीजिए 384 लोगों ने एग्ज़ाम दिया और फिर उनके से मुझे जो कोर्स मिले, उसमें अगर मैं मीडियन देखूँ, तो वो आता है 62.78। अब मैंने मीडियन क्यों निकाला? मीडियन निकालने से मुझे ये पता चल गया कि 50% 384 के 50% जो लोग हैं, वो 62.78 से ऊपर हैं और 50% 62.78 से नीचे हैं। ये जान लीजिए आप। इसलिए मैंने मीडियन निकाला। मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं पता भाई कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया। मुझे बिल्कुल नहीं पता है। ये मेरी एक असम्पशन है। मैं मान के चल रहा हूँ कि मान लीजिए टोटल 900 लोगों ने एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा। उसमें से लेट्स अस्यूम पिछला ट्रेंड देखा गया है 15% 15% लोग किसी कारण से उस एग्ज़ाम को उतने सीरियसनेस से नहीं दे पाए। जैसे कोई लोग नहीं फॉर्म भर दिया लेकिन एग्ज़ाम देने नहीं आए। कइयों ने केवल यूँ ही फॉर्म भर दिया। कइयों के पेरेंट्स ने प्रेशर दिया। कइयों के कुछ मतलब इस तरह से ऐसे लोग रहे होंगे 15%, 10 से 15% ऐसे लोग हमेशा रहते हैं, जो कि एग्ज़ाम में एब्सेंट रहते हैं, पहुँच नहीं पाते हैं, वेरियस रीज़न्स। तो वो 15% 900 में से मैंने निकाले 135। इसका मतलब ये हुआ कि मैं मान के चल रहा हूँ कि 765 लोगों ने एग्ज़ाम दिया। फिर मैं बार-बार कह रहा हूँ कि ये मेरी असम्पशन है, मेरी मान्यता है, मैंने कोई डेटा कहीं से नहीं लिया है एचपीएससी से, मैं मानकर चल रहा हूँ। अगर 765 लोगों ने एग्ज़ाम दिया, तो जनरली ऐसा देखा गया है कि 50% से 60% यानी 40 से 60% के बीच में लोग जनरल कैटेगरी के होते हैं। यानी कि 765 का 50% अप्रोक्सिमेटली 382, 30% ओबीसी 230 और 20% एससी 153। ये मेरी असम्पशन्स हैं ये। असम्पशन्स भी मेरी प्रीवियस इनसाइट के बेस पे है। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे ही आर्बिट्रेरी असम्पशन्स लिए। बेस्ड ऑन द प्रीवियस इनसाइट्स, दीज़ आर माय असम्पशन्स। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, अगर हमारा सैंपल रहा 192, उस 192 को अगर हम कैटेगरी वाइज़ डिवाइड करते हैं, तो उसमें जनरल में 96 के लोग आते हैं आस-पास, बैकवर्ड क्लास 47 और एससी में लगभग 39। इस तरह से एक मोटा-मोटा डिस्ट्रीब्यूशन है। ये डेटा आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम इसका कट ऑफ निकालेंगे तो ये काम आएगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की सबसे पहले। हमारी टोटल पोस्ट है 44 और 44 का 4 गुना यानी 176 बनता है। 176 लोगों को सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये 176 कौन लोग होंगे? जो टॉप 176 होंगे। 176 टोटल 176 होंगे। मेरे डेटा में 176 कौन से हैं? जो मेरी मीडियन क्लास है। अगर 46, उसके बाद नेक्स्ट मीडियन क्लास 34, नेक्स्ट मीडियन क्लास का जो डेटा है 32, फिर 10, फिर 4, इनको जोड़ दें तो टोटल बन जाते हैं कितने? 126। यानी कि 62 अगर मीडियन है, तो जो 62 से ऊपर जितने हैं, वो तो कन्फर्म उसमें आएँगे ही आएँगे। अब वो फिर वो कितने लोग हैं? अगर मीडियन क्लास के बाद की जो अपर क्लासेस हैं, उनके फ्रीक्वेंसीज़ को अगर हम जोड़ते हैं, तो जो टोटल कैंडिडेट्स बनते हैं, वो बनते हैं 126। यानी कि जिन लोगों ने 62 से अधिक स्कोर किया है, वो बनते हैं 126 384 में से। ओके? हमें चाहिए कितने? 176। हमें चाहिए 176, तो बाकी बचे यानी 50 और लेने होंगे। तो 50 कहाँ से आएँगे? प्रीवियस। एक-एक मीडियन क्लास पीछे सरकता हुआ जाए। अगली क्लास देखिए, मीडियन क्लास जिससे 50 लोग लिए जाएँगे। 56 से 60 स्कोर जिन्होंने किया, तो वो लोग थे कितने? 46 और चाहिए हमें कितने? 50, यानी 4 और कम रह गए अभी। यानी कि हमें एक और प्रीवियस क्लास में जाना पड़ेगा। यानी कि 4 कैंडिडेट हमें 51 से 55 वाली मीडियन क्लास से मिलेंगे। दिस मीन्स हमारा जो कट ऑफ है, इस एनालिसिस के बेस पर
वो 51 से 55 के बीच की जो मीडियन क्लास है, उसके बीच वो फ़ॉल करने की संभावना है। और वो कितनी हो सकती है? स्टैटिस्टिक्स में ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि अगर मीडियन क्लास है, तो उसका मिड पॉइंट आप निकाल लें और मिड पॉइंट हमारा आ जाता है 51 और 55 का 53। अब जो मैंने एनालिसिस किया है, ये एक सिंपल सा एनालिसिस है, ये ज़रूरी नहीं कि एक्यूरेट हो। अब जब एक्यूरेट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा मार्जिन रखते हैं। मार्जिन मैंने 5 नंबर का मार्जिन लिया है। उस 5 नंबर का कारण जो मीडियन क्लास मैंने बनाई थी वो अर्थात 53। अगर जनरल क्लास की कट ऑफ मेरे स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस के अनुसार 53 आती है, तो मैंने उसको रेंज माना है 48 से 53 के बीच में जिसका स्कोर है जनरल कैटेगरी में, पूरी संभावना है कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए उसका स्कोर मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ मैंने निकाली है, उसके आधार पर अगर हम बीसी और एससी कैटेगरी कट ऑफ निकालें, फर्दर डिवाइड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं है। ना बीसीए का, बीसीडी का है, ना ओएससी का, डीएससी का मेरे पास डेटा नहीं है। तो मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ। एक मेरा इन्फरेंस ये है कि जनरली क्या होता है कि बीसी की जो कट ऑफ है, 4 से 9% के बीच में जनरल कैटेगरी से कम रहती है। और वहीं पर एससी की जो कट ऑफ है, सामान्य रूप से मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसमें रहेगी या किसी में रही होगी। एक जनरल सा ट्रेंड देखा गया है, वो 15 से 20% जनरल से कम रहती है। अब बीसी की अगर 4 से 9% है, तो अगर 9% को हाईएस्ट हम ले लेते हैं, तो वो बनता है 48 स्कोर। बीसी की जो कट ऑफ है, वो 48। वहीं पर फिर 5 का रेंज का, यानी कि बीसी की जो रेंज रहने वाली है, तो 43 से 48 के बीच में, ये मेरा अनुमान है। वहीं पर एससी की जो रेंज रहने वाली है, वो 37 से 42 के बीच, ये कट ऑफ रहने वाली। और ये रहा आपके सामने रिजल्ट्स। जनरल की कट ऑफ मेरे एनालिसिस अनुसार बेस्ड ऑन योर इनपुट विल बी 53, इसकी रेंज रहेगी 48 से 53 के बीच में। तो दोस्तों, इसने 48 या इससे अधिक स्कोर किया है जनरल कैटेगरी में, वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की तैयारी शुरू कर दे। बैकवर्ड क्लास में कट ऑफ मेरी तरफ से है 48, इसकी रेंज है 43 और 48 के बीच में। दोस्तों, जिन एस्पिरेंट्स ने बीसीए कैटेगरी में 43 एंड अबव स्कोर किया है, वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें। वहीं पर एससी में मेरी तरफ से जो कट ऑफ है 42, और इसकी जो रेंज मैंने बनाई है वो है 37 से 42 के बीच में। दोस्तों, एससी कैटेगरी के जिन साथियों ने 37 या उससे अधिक स्कोर किया है, वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें। इसके साथ एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, ये एनालिसिस आपके इनपुट के बेस पर है। इसमें कुछ प्रीवियस असम्पशन्स हैं, प्रीवियस इनसाइट से मैंने डेटा को एनालिसिस किया है। इसके बावजूद जो साथी मेरी कट ऑफ से कम स्कोर कर पा रहे हैं, कृपया करके वो भी अभी एचपीएससी की कट ऑफ का इंतजार करें। और एक बार फिर मैं बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मेरी कट ऑफ बिल्कुल एग्ज़ैक्टली एचपीएससी के साथ मैच करे। एक बात बताना और मैं भूल गया कि मेरी जो प्रीवियस वीडियो है, जिसमें मैंने क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया था, आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया उस वीडियो को, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। लेकिन उस वीडियो के अंत में मैंने 23 प्रश्न प्रेडिक्ट किए हैं। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप सभी एस्पिरेंट्स उस 23 के 23 क्वेश्चंस को आप लेके बैठिए, तो 3 घंटे में, क्योंकि एचपीएससी आपसे 15 क्वेश्चन पूछेगा, आपको 23 क्वेश्चन 3 घंटे में 5-5 नंबर के कंप्लीट करके लिखने हैं। और अगर आप कर सके तो उसकी पीडीएफ बनाकर मुझे भेजें, मैं कोशिश करूंगा उनको इवेल्युएट करूं और आपको उसका स्कोर बताऊं। अंत में, माय डियर फ्रेंड्स, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। इफ यू एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, please email me at rajsuji@zohomail.com. Thanks for watching.